रब जलील के बाबरकत नाम से जो दिलों के भेद खूब जानता है। देखती आंखों सुनते कानों आपको तारिक अजीज का सलाम पहुंचे। वो आईने को भी हैरत में डाल देता है, किसी किसी को खुदा ये कमाल देता है। तारिक अजीज़ जादुई आवाज़ के मालिक 28 अप्रैल 1936 जालंधर पंजाब में पैदा हुए। एक्टर, पॉलिटिशियन और शो होस्ट की हैसियत से अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाकर आज दुनिया से रुखसत हो गए। नाज़रीन, इनकी इंतहाई खूबसूरत बात नुक्तावरों ने हमको सुझाया, ख़ास बनो और आमर हो। तारिक अजीज़ की अगर ज़िंदगी की तरफ नज़र दौड़ाई जाए तो हर लम्हे जदोजहद में इस शख्स ने गुजारे। कभी आपने इनको किसी प्रोग्राम के अंदर सुना हो तो बरमला इस चीज़ का इजहार करते थे कि मैंने जब अपने कैरियर का आगाज़ किया तो मेरे पास चाय पीने के पैसे नहीं थे, लेकिन मैंने कभी हिम्मत नहीं हारी और मैंने अपने हदफ और मकसद के साथ जो कमिटमेंट थी वो मैंने जारी और सारी रखी। एक ऐसी आवाज़ जिसके अंदर एक गरज और दिलों को छू जाने वाली, शायरी पढ़ते तो शायरों के मुंह खुले के खुले रह जाते। पाकिस्तान टेलीविज़न के प्रोग्राम इनामगर और बाद में तारिक अजीज़ शो की जान, ये प्रोग्राम न सिर्फ़ एक इनामी प्रोग्राम था बल्कि ये प्रोग्राम एक अदबी प्रोग्राम था। इस प्रोग्राम के ज़रिए तारिक अजीज़ साहब की जो कोशिश थी वो ये थी कि अदब को नई नस्लों तक मुंतकिल किया जाए। उन्होंने कभी मल्टी नेशनल कंपनियों के इश्तहारात की आड़ लेते हुए नई नस्ल को जो जदीद किस्म की तूफ़ान बदतमीज़ी की तरफ लाने के लिए वो एक मजबूत दीवार बने रहे। प्रोग्राम के अंदर उनकी सारी की सारी कोशिश काविश इस बात के ऊपर रही कि किसी न किसी तरह इस प्रोग्राम के बहाने अदब को लोगों तक पहुंचाया जाए। आपको इस प्रोग्राम के अंदर इंतहाई संजीदा लोग शरीक होते हुए नज़र आए। इस प्रोग्राम की ख़ास बात ये थी, इस प्रोग्राम के अंदर लोग इनाम की लालच में नहीं बल्कि तारिक अजीज़ की बातें सुनने जाते थे। अगर हम दीगर इनामगरों की सूरत हाल को देखें तो उनकी सूरत हाल के ऊपर तो क्या बात की जाए कि मोटरसाइकिलों, कारों और इस तरह के दीगर इनामों की लालच में हमारी गैरत का जनाजा निकल चुका है। लेकिन तारिक अजीज़ साहब की शख्सियत और इस शख्स ने इस पाकिस्तान टेलीविज़न को जो एक शोहरत की बुलंदियों तक पहुंचाया और इस प्रोग्राम के ज़रिए अदब को, शायरी को और इस तरह की दीगर चीज़ें नई नस्ल में मुंतकिल करके ये पैगाम दिया कि अगर आप कोई काम करना चाहें तो आपके लिए मुश्किल नहीं है। नाज़रीन, तारिक अजीज़ साहब जैसी शख्सियत पाकिस्तान के अंदर बहुत ही कम आपको नज़र आएंगी। एक ऐसी शख्सियत जो कि इंतहाई हमगीर हैसियत की हामिल थी। मरसिया पढ़ते तो दिल आहो बुका से भर जाता, शायरी पढ़ते तो शायर दाद देने पे मजबूर हो जाते और अगर कभी किसी आम आदमी से भी बात करते तो बात करने का अंदाज़ ऐसा कि हर शख्स इनकी बात को सुनने के लिए बेताब। ज़मीन खा गई आसमान कैसे कैसे, आज का दिन पाकिस्तान के अदबी हलकों के लिए इंतहाई रंजो अलम का दिन है।